हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है। ये स्टेनलेस स्टील की बॉटल का रिव्यू है जिसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था अपनी बेटी के लिए। वैसे तो मैं अपनी बेटी को गिलास से दूध पिलाती हूँ, लेकिन जब आप बाहर बच्चों के साथ जाते हैं तो या फिर ट्रैवल करते हैं तो बच्चे गिलास से पीने में थोड़ा नहीं प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैं उसके बाहर जाने के लिए एक स्टील की बॉटल भी अपने साथ कैरी करती हूँ, जिसे कैरी करना बहुत ही ईजी है। आप बच्चे को कहीं बाहर ले जा रहे हैं, पर्स में रखते हैं तो बहुत सारी बॉटल्स ऐसी होती हैं उसमें लीकेज हो जाता है तो आपका पर्स में रखा हुआ पैसा या सामान कुछ भी ख़राब हो सकता है। लेकिन इस बॉटल के साथ ऐसा नहीं है और ये BPA फ्री बॉटल है। ये स्टेनलेस स्टील की बॉटल है और इसमें एक अच्छी क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वालिटी की स्टील का यूज़ किया गया है। ये एक एंटी कॉलिक फ्री बॉटल है और आप इसको ट्रैवल में या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो इसे आराम से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसको कैरी करना बहुत ही ईजी है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा वेटेड या फिर बहुत ज़्यादा कुछ बॉटल होती हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, उस तरीके की नहीं, सिंपली ये बॉटल है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। स्टील की बॉटल फीडिंग के लिए तो अच्छी होती ही है, साथ में ये काफ़ी सेफ़ होती है। बच्चे क्या होता है, कभी कभी अगर आप प्लास्टिक या ग्लास की बॉटल में दीजिए तो बच्चे पीते पीते कभी गुस्से में फेंक देते हैं, क्योंकि बच्चों को गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है, वो उठा के फेंक देते हैं, वो टूट जाती हैं। लेकिन स्टील की बॉटल से अगर वो दूध पी रहे हैं तो वो अगर फेंकते भी हैं तो वो टूटती नहीं है। दूसरी बात है, इसे साफ़ करना बहुत ही आसान होता है। आप इसे किसी भी क्लींजर से साफ़ कर लीजिए ब्रश से, और ब्रश से साफ़ करने के बाद आप इसे पानी में 5 मिनट के लिए बॉयल कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्रेश हो जाती है कि आप अपने बच्चे को फिर से दोबारा इसमें दूध दे सकते हैं। बॉटल के ग्लास का जो कैप है वो कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल एक गिलास की तरीके है कि अगर आप अपने बच्चे को गिलास से भी पानी पिलाना चाहें, अगर आपका बच्चा गिलास से पानी पीना चाहता है तो आप उसको इससे भी पिला सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। और इसके अंदर, बॉटल के अंदर एक निपल है जो मिमी ब्रांड का ही है, वो बाहर नहीं था, वो इसी बॉटल के अंदर ही था, वो पैक है। ये इस तरीके से अभी उसको मैं निकाल कर इसमें सेट करके आपको दिखाती हूँ कि उसे कैसे सेट करना है। और निप्पल की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, ये सिलिकॉन का बना हुआ है और बिल्कुल सेफ़ है। और इसका जो कैप है वो बहुत ही आसानी से इसमें लग जाता है और निकल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लीकेज की प्रॉब्लम होगी। इसमें लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इसे आराम से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और बॉटल के अंदर से भी इसकी स्टील की क्वालिटी कुछ इस तरीके से है, ये नहीं कि अगर ऊपर से आपको इस तरीके से दिख रहा है तो अंदर से स्टील की क्वालिटी कुछ दूसरी हो, अंदर से भी स्टील की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अब मैं इस निपल को इसमें सेट करके दिखाती हूँ, जो कि मिमी ब्रांड का ही है निपल। और इस निपल की ग्रिप वगैरह बहुत ही अच्छी है, जिससे कि बच्चों को फीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा उन्हें खींचना पड़े या कुछ करना पड़े, नहीं, इसकी ग्रिप बहुत ही अच्छी है और काफ़ी सॉफ्ट निपल है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट निपल है ये। ओवरऑल देखा जाए तो ये बॉटल बच्चों की फ़ीडिंग के लिए अच्छी है, लेकिन इसमें एक कमी मुझे नज़र आई, जो है मेज़रमेंट के लिए नंबरिंग होनी चाहिए, वो नंबरिंग इसमें नहीं है। और मैंने ज़्यादातर स्टील की बॉटल्स में देखा है कि जो मेज़रमेंट के लिए नंबरिंग होती है वो स्टील की बॉटल्स में नहीं पाई जाती है। लेकिन इससे पहले मैं जो स्टील की बॉटल यूज़ कर रही थी अपनी बेटी के लिए, तो उसमें मेज़रमेंट के लिए नंबरिंग दी थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही आसान थी। और अगर छोटा बच्चा है, आप इस तरह की बॉटल से उसको दूध पिला रहे हैं और उसमें मेज़रमेंट के लिए नंबरिंग नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा काम बढ़ सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा अगर फार्मूला बेस्ड मिल्क पर डिपेंड है तो फार्मूला मिल्क बनाने का 1/3 का रेशियो होता है। तो आप इस तरह की बॉटल से कैसे उसको बना सकते हैं, यानी कि आप पहले दूध को मेज़र कीजिए, उसके बाद इस तरीके की बॉटल में डालिए, फिर उसके बाद आप बच्चे को फीडिंग करवाइए। तो इससे आपको भी मेहनत करनी पड़ सकती है और थोड़ा आप बाहर जाते हैं, अगर आपके पास कुछ मेज़रमेंट के लिए नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टील की बॉटल यूज़ करने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि जैसे आप, थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे कभी छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा हो जाते हैं, तो बॉटल्स हो, कोई भी सामान हो उनके हाथ में होता है, वो उठाकर फेंक देते हैं। अगर आप प्लास्टिक की बॉटल यूज़ कर रहे हैं या फिर काँच की बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो वो टूटने का उनका डर रहता है। लेकिन अगर बच्चा स्टील की बॉटल से दूध पी रहा है, अगर वो फेंक भी देता है तो स्टील की बॉटल जल्दी ख़राब नहीं होती है और जल्दी टूटती नहीं।